कैसे हैं आप सभी? सकुशल मंगल। आपकी जीवन यात्रा, ये पूरा ब्राह्मण जीवन मंगलमय हो, बस इसी दिल की दुआ के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ओम शांति। आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा की मुरली का सार 4 जून 2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है और शांति में सब कुछ आ जाता है। इस पॉइंट पर, बाबा की हेडलाइन पर विचार करना। एक बार और सुनो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, जीरो की अवस्था। बिल्कुल मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। सारी शक्तियां, सारे गुण इस शांति के गुण में समाये हुए। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? क्या हो सकता है? जितनी भी आत्माएं इस धराधाम पर आई, जितने धर्म पिता आए, तो उन्होंने नए नए धर्म की स्थापना की। उसका बेस क्या रहा? पवित्रता, ब्रह्मचर्य, है ना। जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन बन जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में बच्चे पवित्र बनते हो, तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बन जाते हो। अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर हर दिन, हर पल, हर घड़ी उन्नति को पाते रहेंगे। साथ ही अगर कमजोर भी हो तो उसको भी सहारा देके उठा लिया जाता है, चला लिया जाता है, उसको गिराया नहीं जाता है ना। अच्छा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आयु की आयु, आज का गीत है मुरली का। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया ना। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन देता है? बाबा। तो आदि मध्य अंत को जानना, ये सुदर्शन चक्रधारी बनना है बच्चे। सारा मदार तुम ब्राह्मणों का है साइलेंस पर। कभी बाबा कहते हैं याद पर, और याद और साइलेंस कोई अलग अलग थोड़ी है। शांति के सागर बाबा को याद करते हैं, मन बुद्धि लगाते हैं, तो अपने आप शांति की वाइब्रेशन अपने में भी समाते हैं और चारों तरफ, और एक शांति की शक्ति भी फैलती है जीवन में। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ब्राह्मण बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, देवता नहीं। मुख्य बात है बाप को याद करना, शांति का वर्षा लेना। बच्चे, शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती, निरोगी काया भी बन जाती, और भी बहुत कुछ जो आजकल की मेडिकल साइंस खुद क्लियर करती। जिसका मन शांत है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती, वो उम्र भी अच्छी जीते हैं, और जितना जीते हैं उतना स्वस्थ जीते हैं। ये है मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा मतलब सब कुछ, सब कुछ। अच्छा, यह प्रदर्शनी आदि तो तुम्हारे सबके घर घर में होनी चाहिए। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। कोई आए तो समझा सकते हो। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, हम भाई बहन बनकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रहेंगे। बच्चे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आए हैं अब सबको साथ ले चलने। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। कब पाएंगे? अपने समय पर। ये ड्रामा टिक की टिक टिक चल रही है। पुरुषार्थ बहुत करना है बच्चे, निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ बहुत कर। अभी तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बाप बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप की याद में और सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी आदि रखो। देखो, इन जैसा महान पुण्य और कोई होता नहीं। किसी को बाबा का रास्ता बताना, इस जैसा कोई दान और पुण्य नहीं। भगवान से मिला देना, भगवान के साथ सगाई करा देना, इससे बढ़िया और पुण्य क्या हो सकता है ना। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो, ये सब आखिरी विनाश को पाना है जरूर। देखो,
ज्ञान तो है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई और कोई में कोई बिरले ही निकलते हैं, और निकलते हैं फिर ठहरते कितने हैं? तो भाई जो निकल आए, अपने इस सदस्य बन जाए अपने इस घर का, तो उसे सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। कहाँ निकलते हैं लोग आज मायावी की दुनिया को छोड़ के, चाहे कन्या हो चाहे कुमार हो, उसकी कदर समझो, माताओं की भी भाइयों की भी। नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारी कदर खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रहे, एक एक बाबा का रतन अमूल्य है, अमूल्य। इसलिए कोटों में कोई में कोई हम भी हैं, लेकिन दूसरा भी अगर कोई निकल गया तो वो भी तो कोटों में कोई में कोई है। बाबा कहते बच्चे देखो, कोटों में कोई निकलते हैं, आते कितने ढेर के ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की लगी पड़ी है। अच्छा, कितनी छोटी सी कहानी है। हम सो हम सो देवी देवता, फिर हम अब इधर इधर आ गए और फिर देवता बन रहे हैं ना। हम सो सोहम का अर्थ भी कितना युक्ति युक्त बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की यात्रा में रहने का, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो, विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना होगा। कौन सा? कि यह क्यों होता है, भगवान का कार्य फिर भी ऐसा होता है, क्यों नहीं हो सकता? नंबरिंग कैसे आएगी, पद कैसे फिक्स होंगे? बाबा कहते विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना होगा कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है, आदि आदि। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन लगा रहे, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हम और दुनिया के लिए नहीं, हम अपने लिए बाबा के बने थे, अपना पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़े थे, ना कि दुनिया के लिए। जितना हो सके बाप को याद करेंगे तो विक्रमाजीत बन उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना बच्चे। एक ही मुख्य बात, उसको कभी भूलो मत। क्या? बाबा की याद। कोई के साथ बैठकर गप्पे शप्पे में टाइम, कई दुकानदार लिख के रखते हैं अपनी दुकान पे, यहाँ फालतू बैठना मना है ना। अपना भी टाइम सेव करो और दूसरे का भी बचाओ, है ना। तो ये होना चाहिए, अपने समय को सफल करना, किसी के साथ गप्पे शप्पे में समय बर्बाद नहीं करना। देखो बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से तुम्हें डरना नहीं, बहुत तकलीफें आदि आएंगी, घाटा पड़ जाएगा, परंतु बाप की याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा जैसा तो घाटा नहीं पड़ सकता। अपने भी छोटे और अपना जो था वो भी छूटा। बिल्कुल जहां घोड़े गाड़ी नौकर चाकर, उस जमाने में 1936 में, क्या समझते हो, सब कुछ छूट गया। और जिस सबको छोड़ा, जिस कारण से, जिनके कारण से है, जिनके तो नहीं कह सकते हो, तो बाबा के कारण से, उसने तो सदा ही साथ दिया। लेकिन जो पालना की जिनकी, वो भी बाय बाय टाटा करके, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना तो घाटा नहीं पड़ जाता ब्रह्मा बाबा के जितना। जब भी कोई बात हो, ब्रह्मा बाबा को अपना एग्जाम्पल बना के रखो अपने सामने, हर बात में। बाप की याद कभी नहीं भूलनी बच्चे, क्योंकि याद से ही पावन बनना है। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे बच्चे, अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? बाबा कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं सब राजा थोड़ी बनेंगे। अरे सब नहीं बनेंगे, तुम तो राजा बनने की मेहनत करो। देखो बच्चे, तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? अपना फिक्र रखो। स्कूल में होना रखते हैं कि क्या सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। खुद की मेहनत करते हैं, हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है भविष्य में ये क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं। चाहे माताएं हो चाहे भाई हो, गप्पियां बहुत मारते हैं। गोलगप्पे भले खा लो अपने घर में बना के, लेकिन ये गप्पे मत मारो। और गप्पों में फिर न जाने कई हत्याएं हो जाती हैं, बेचारे संशय में आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वो पाप का भी बोझ फिर आ जाता है, चढ़ जाता है सिर पे। इसलिए बाबा कहते हैं समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम, छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझानी भी है और खुद भी समझनी है। वरदान है वरदाता का, हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। सुनो, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भक्त। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भक्त। माया भी महिमा करे आपकी, ऐसा करो पुरुषार्थ। बाप दादा कहते हैं मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल यानी स्वमान, स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स अपनी स्मृति में रखो। अच्छा, जो आपकी पसंद हो उस पर मनन करो। जो इनमें से जो भी आपको खुशी की पॉइंट, आत्मोन्नति की पॉइंट, जो स्लोगन दिए बाबा ने, जो सोमान दिया, जो भी आपको इनमें से पसंद हो उस पर मनन चिंतन करो। मगन अवस्था बहुत सहज अनुभव होने लगेगी, फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। सतयुग का पहला भक्त माया बन जाएगी बच्चे। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी, है ना। मायापति कहते हैं विष्णु जी को, ठीक है। तो माया के वश नहीं होना, मायापति बनना है। अच्छा, स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण जी। अब व्यक्ति इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। इसका डिटेल है। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है बच्चे, प्रवृत्ति में रहते हुए पर माना उपराम, परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। लेकिन कब? जो हमारी मेहनत ऐसी होगी तब। चलिए, आप सभी को पुनः ओम शांति, नमस्कार कर फिर मिलते हैं इसी इजी वे मुरली दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।